हमने देखा गया एक टैक्सी से यानी पापा की इतनी क्लोज पर उनके पापा को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो कि फेक न्यूज में दिया के जीवन में पापा को इंट्रोड्यूस करने में और उनके नशा और सपूरी को बढ़ाने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते अब इंट्रोड्यूस करते नरेश जी को जो कि दुबई में बहुत सालों से एंड यहाँ पर पापा की सेवा में माता की सेवा में लीड हो रहे हैं। दुबई जैसी इस्लामिक कंट्री में इतनी फ्रीडम नहीं होती, उसके बावजूद भी हर ट्यूजडे को माता की जॉब होती है। और जब भी पापा का प्रोग्राम होता है तो मुझे ना कुछ पापा का घर नहीं रहते हैं। तो चलिए अब स्वागत करते हैं नरेश जी का। ओम साई राम ओम नरेश साई जी। राम, ओम साई राम। तो नरेश जी आप बंदों को बताए मुझे भी ये जानने की बहुत इच्छा है कि आप बाबा से कौन से साल में मिले, जुड़े और कैसे जुड़े, क्या लीला हुई कि बाबा ने साथ आपका जुड़ाव हो गया। तकरीबन 20 साल पहले मैं अपने दोस्त के साथ शिरडी गया था। उससे एक बार पहले जब मैं जॉब करता था, अभी तो बाबा की बड़ी दया है, अच्छा खासा दिया हुआ बाबा का, अपने रेस्टोरेंट्स हैं दुबई में। और जब मैं पहली बार जॉब करता था, पहली बार गया तो उस दिन क्या तो भी था मुझको याद नहीं है, बट तभी जो अभी वीआईपी गेट है वहाँ वही एंट्रेंस हुआ करता था आज से 20-22 साल पहले। बहुत ज़्यादा रश, तब मैं जॉब करता था अपने कंपनी से, खाली एक दिन की छुट्टी लेके, मतलब दुकान में कोई खोलना होता था। पहले फ्राइडे को छुट्टी होती थी, थर्सडे रात को वहाँ से दुबई से निकलता था, 12-12:30 बजे मैं शिरडी पहुँचता था, दर्शन करके और वापस से मैं उल्टे पाँव दुबई, क्योंकि सैटरडे सुबह मेरे को दुकान खोलना होता था। तो मैं जब उस गली से निकला जो अभी वीआईपी गेट है, गली से निकला तो फुल रश, मतलब बाहर तक, बाबा के मेन गेट जो लोहे का दरवाजा है वहाँ तक रश। मैंने बोला बेटा आज तो गया। मैंने वहीं पे हाथ जोड़ लिए, बाबा मैं स्नान करके होटल से आऊँगा, माथा टेकूंगा चौखट पे और चल पड़ूंगा, क्योंकि मेरी नौकरी का सवाल है। ये सोच के होटल गया, आधा घंटा रेस्ट किया, नहाया और वापस आया, क्योंकि मैं वापस बॉम्बे से, शिरडी से बॉम्बे, बॉम्बे से दुबई वापस आया। तो मैं बिल्कुल पागल सा बावला हो गया कि कुछ भी नहीं, मतलब मैंने तो ऐसे सोचा था कि 5-7-8 घंटे दर्शन होने नहीं है तो बाहर से ही चौखट पे दर्शन करके निकल जाएंगे, बट बिल्कुल ऐसे इजीली दर्शन हो गए कि चलो मंदिर अभी खुला है, मेरे लिए ही खुला हुआ है। दर्शन किए, अच्छी तरह बाबा से मिले और सीधा वापस एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट। तो वो पहला एक्सपीरियंस था बाबा का, तो थोड़ा बत्ती झपकी की कुछ तो है। उसके बाद मेरे को पहली बिटिया 6 साल के बाद हुई, तो ऐसे ही था, चलो जाते हैं, वैष्णो देवी गए, शिरडी आए, दर्शन वर्शन किए। उसके बाद बाबा ने गुड़िया दी, फर्स्ट क्लास। मेरा वाइफ में थोड़ा ज़्यादा मोह है, तो मैंने बाबा को यही बोला था वहाँ पे कि बाबा कुछ भी हो जाए, बच्चा हो नहीं हो, नॉर्मल डिलीवरी करानी है, इसको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, अगर इसको तकलीफ हुई अपना झगड़ा हो जाएगा। आज दर्शकों के सामने बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ मैं। तो मेरे को अच्छी तरह दिन याद है, फ्राइडे का दिन था, दिन को 12-12:30 बजे मैं अपने पॉकेट में पैसे लेके एक रेस्टोरेंट का सौदा कर रहा था। मेरे को वाइफ का फ़ोन आता है कि कहाँ पे हो। मैंने बोला क्या हुआ। बोला मेरे को आपसे मिलने की दिल हो रही है, आप आ जाओ। तो मैं उस मीटिंग में बैठा था, पैसे जेब में पड़े थे, जिससे बात कर रहा था मैंने उसको सच्ची बात बताई, भाई ऐसी सी बात है, वाइफ हॉस्पिटल में है, आज डिलीवरी की डेट है, मेरे को बुला रही है, मैं जा रहा हूँ, अपन कल मिल लेंगे। और ठीक है, वहाँ से टैक्सी पकड़ी, गया, तब मैं जॉब ही करता था, टैक्सी पकड़ी, गया वहाँ पे। तो मेरी मदर इन लॉ, सासू माँ को मतलब अंदर नहीं जाने देते हैं, तो नर्स को बोला, नर्स आई, तो सासू माँ को बुला के मतलब कहाँ पे है दिव्या, तो बोला दिव्या तो सो रही है। मैंने उनको अभी तो फ़ोन किया 15 मिनट पहले, तो बोला नहीं सो रही है, उठा देती हूँ। मैंने नहीं नहीं सोने दे। ये सब करते करते 2:30-3 बज गए, और 1 घंटा मैंने बाहर वेट किया, चलो सो रही है तो सो रही है।
दिन में 4:20 हुए थे शाम को, मतलब शाम के 4:20 आए थे, सासू माँ आई, डिलीवरी हो गई, बेटी हुई है। मतलब न कुछ तकलीफ़ न ही क्या, और मेरे को बेटी ही चाहिए थी। तो और कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब वाइफ प्रेग्नेंट थी तो मैं बाबा को सच में यही बोलता था कि मैं मंदिर में चौकी होती है एवरी ट्यूसडे को, माता रानी को भी मानता हूँ, पर बाबा से ज़्यादा प्यार है वो भी माँ, बट तो मैं बाबा को यही बोलता था, बाबा लड़की चाहिए, तकलीफ़ नहीं हो, प्लस दुबई में हमेशा ऑफ़र होता है, तो मेरे को आपसे भी ऑफ़र चाहिए, नाम एन पे ही चाहिए। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि मेरे को नाम भी एन पे ही चाहिए। तो ठीक है, जब बिटिया हो गई, मेरे को सासू माँ ने बताया कि 4:20 पे हुई। मैंने सेकंड कॉल पंडित को किया कि पंडित जी बेटिया हुई है और ये है, क्या राशि क्या होगी? तो बोला एन, ये वृश्चिक राशि होगी। तो मतलब समझो कि मैं तो ऐसे हवा में झूम रहा था कि बिटिया भी हो गई, तकलीफ भी नहीं हुई, ऊपर से बोनस वाला ऑफर भी मिल गया, एक पे एक फ्री वाला, तो नाम भी एन पे। और मैंने वो टाइम नाम भी मतलब पहले से ही सोच रखा था कि निशा ही नाम रखूंगा मैं। मतलब ऐसे कुछ भी नहीं कि मैं किसी निशा को जानता हूँ, नहीं, बस मेरे को नाम निशा, एन पे निशा नाम ही चाहिए। अब जब बात इसकी आई, हमारे दिन सिंधियों में 6th डे पे नामकरण करते हैं। तो हमारे एक जान पहचान वाले हैं, हमको गुरु बोलते, तो वो सब जने बोले, मेरे भतीजी बोले नाम मैं रखूँगी, सासू माँ बोले नाम मैं रखूँगी, सब जने बोले नाम मैं रखूँगा, बोला नाम तो मैं ही रखूँगा। बोलो एक काम करते हैं, सब जने अपने में चिट लिख लो, जो नाम लिखला। मैंने बोला मेरे को मंजूरी नहीं है, मेरे को तो नाम एन पे निशा ही चाहिए। अब जो आए थे सज्जन, उन्होंने बोला एक काम करते हैं नरेंद्र, से सब झगड़े होंगे घर में, नाम जो चिट पे निकलेगा वो मंजूर। मैंने बोला ना, बिल्कुल मंजूर नहीं, नाम तो निशा ही निकलेगा। तो बस उस हिसाब से बाबा करना। आपको पता चलेगा पापा कैसे पागल है। उन्होंने मुझे उसने बाद मेरा पागल बना दिया। एक बार बताते 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 मैं लेते लेते पागल हो गया हूँ। तो चलिए ये देखिए नरेश जी की गाड़ी, जो इन्होंने मन में सोचा, जो पापा से मांगा, सब कुछ हो गया। ऐसे ही जर्नी शुरू हुई। करीब 20 साल पहले, 6 साल के बाद में पापा के सज्जन के बाद में डिजाइन की जिंदगी में आई, और उसके बाद दया भी आई। तो चलिए अब आप बताइए नरेश जी, आपने अपने जीवन में और पापा की क्या क्या लीलाएं, बहुत सारी होगी, मुझे लीलाओं के बारे में बच्चों को बताइए। बहुत मतलब 3 दिन कम पड़ जाए, इतनी सारी। मैं तभी भी जॉब करता था, मेरी फ़्लाइट थी, और मेरे को अच्छी तरह सीन याद है। मैं शिरडी से निकला, बारिश ऐसी झमाझम बारिश पड़ी कि आगे 1 इंच पे क्या है मेरे को नहीं मालूम। और मेरा जॉब ऐसा था, अगर मैंने ज्वाइन नहीं किया तो दूसरे दिन जॉब गया, क्योंकि मेरा बॉस कनाडा रहता था, चाबियाँ दुकान की मेरे पास। मतलब इतना रिस्की जॉब लेके चलता था मैं। पर बाबा पे जब बारिश 1 इंच पे आगे नहीं, ड्राइवर बोले सर मैं तो नहीं चला सकता। मैंने बोला भाई तू चला। तो मैं सर नहीं चला सकता हूँ। मैंने बोला तो कुछ नहीं होगा, तू चला। कैसे गाड़ी बाबा उड़ा के लेके गया, कैसे पहुँचा, बट फिर भी मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही थी कि लेट हो गया तो फ्लाइट नहीं मिला, दूसरा कैसे, में पहले इतनी फ्रिक्वेंसी नहीं होती थी बॉम्बे से। बट मैं जब एयरपोर्ट पहुँचा, मतलब 99% मैं दुस हो चुका था कि फ़्लाइट नहीं मिलेगा, मेरा जॉब गया। बट पहुंचा, फ़्लाइट देखा, फ़्लाइट 3 घंटे लेट। मैं पहुंचा था, लिटरली ऐसे सोच चुका था कि बेटा अब तो गए,
ओम साई राम, जॉब भी गई और सब गया। बट मैं एयरपोर्ट पहुंचा, 4 घंटे फ्लाइट लेट। मैं चलो जॉब बच गई। जॉब बच गई तो मैं भी बच गया। पर उसके बाद ऐसा था कि मैंने बोला बाबा यार अब इतना प्यार मैं करता हूँ, इतनी दोस्ती कर लिए तो मेरे को बहुत जल्दी जल्दी मंगाया कर। बाबा की इतनी असीम कृपा हुई, इतनी असीम कृपा हुई, कोरोना से पहले तक मैं हर महीने दुबई से शिरडी खाली दर्शन करने और अपने शिरडी की गलियाँ घूमने, वहाँ पे वड़ा पाव खाने, चाय पीने। मतलब मैं शिरडी लैंड करता हूँ, लगता हूँ कि मैं अपने मायके में आ गया हूँ। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, नहीं तो मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ बट खाता पीता कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को दूसरे दिन ट्रैवल करना है। कुछ गड़बड़ हो गई तो लफड़ा हो जाएगा। बट शिरडी में खाओ पियो मायके में। और कितने बार ऐसा होता है कि महीने में 2 बार भी चक्कर लग जाते हैं, बस खाली मिलने। और बंद हो गई है ये बाबा। मतलब अब मेरे ख्याल से मुंबई में भी जो लोग रहते हैं वो भी शायद साल में एक बार जा पाते होंगे कि नहीं, ये भी पता नहीं होगा। ये दुबई में रहते हुए महीने में, हर महीने में एक बार, कभी कभी महीने में 2 बार भी बाबा का बुलावा आ जाता और ये पहुंच जाते। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इमिग्रेशन पार करना, सब कुछ क्लियरेंस करना, अब तो अभी सुविधा हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो गए हैं। पर एक एक इमिग्रेशन क्रॉस करने में एक एक घंटा लग जाता था। पुराने जमाने में मैनुअल होता था, और उस जमाने से लेके आज तक बाबा की ऐसी कृपा रही कि जैसे इन्होंने बताया कि ये नौकरी करने थे, तो मैं आपको बताऊँ नौकरी के बाद क्या जिम्मेदारा ये बताएंगे कुछ। और आज की डेट में इतने ये नॉकरेज लॉर्ड्स है ऑल ओवर दुबई में, और इनका जो मनाटा है वो पूरे दुबई में फेमस है। मनाटा किंग के नाम से इनके रेस्टोरेंट्स है, और अब भी इनके रेस्टोरेंट में जाके मनाटा खा चुके हैं। आप भी अगर दुबई आए तो इनका मनाटा जरूर खाइएगा। मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, सच में बहुत बढ़िया मनाटा होता है। तो चले की वो जर्नी बनाइए कैसे हमने आपने आगे बढ़ा हम लोग फैमिली लाइफ में। जॉब के बाद मेरे एक दोस्त हैं, उन को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो बोला मेरे को पैसे दे। उन्होंने ऐसे पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मेहनत के कमाए पैसे हैं, कल आज कुछ हो जाए तो बोला चल मेरा पार्टनर बन जा। मैं ठीक है चलो पार्टनर बन जाते हैं। तब मैं जॉब भी करता था, इसको इन्वेस्टमेंट भी करके रखा था, पर किसी कारणवश कुछ तो भी हम दोस्तों में हो गया। वो जो उसको पैसे देते थे उसके अगेंस्ट में वो रेस्टोरेंट मैंने ले लिया। पहला पहला करामा वाला ब्रांच है, उससे पहले मेरा पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट था, बहुत मस्त पिज़्ज़ा बनाता था। बट मेरे को ऐसा लगा कि नॉन वेज रेस्टोरेंट नहीं चलाना, तो मैंने ऑन दी स्पॉट दुकान बंद कर दी। उसके बाद पहला पराठा किंग खोला। बाबा की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। मैं तो उसके लायक नहीं हूँ जो इतना बाबा ने मुझको दिया है। पहला रेस्टोरेंट खोला, दूसरा खोला, अभी बाबा की दया से 8 रेस्टोरेंट हैं, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हैं। बट बड़ी दया है, बाबा की कृपा है, अपन तो इसके लायक नहीं है। फिर इंडिया में शिरडी में भी बाबा ने रेस्टोरेंट खुलवाया, बॉम्बे में खुलवाया, 2 पुणे में खुलवाए। बट अभी वो इंडिया वाले वाइंड अप कर दिए, क्योंकि मेरे पापा बोलते थे बेटा जिस चीज़ में रात को नींद नहीं आए वो काम नहीं करना है। तो वो एक ही रात में चारों रेस्टोरेंट अपन ने वाइंड अप कर दिए। भाई बाबा की बड़ी कृपा है, बाबा की सेवा में लगे हुए, जितना करवाते हैं उतना करते हैं। जब ये एक भजन बाबा का भजन है, जब आरती हो तेरी तो मुझे घंटी सुनाई दे, तो एक अरदास करी थी बाबा को कि बाबा ऐसा घर अपने को भी लेके दे दे। तो बाबा की दया से अभी 2 शिरडी में 2 फ्लैट हैं, फर्निश, जाते नहीं है, जाते रहते होटल में, बट एक सुकून की मेरा घर है शिरडी में। तो बाबा का दिया बहुत कुछ है। चलेंगे और कोई लीलाएं आप शेयर करना चाहेंगे। मैंने जितने बार पहले, अभी तो बाबा को इधर छात में ना एक गोल्ड का लगाते हैं फूल, पहले नॉर्मल फूल जो ओरिजिनल फूल होता है वो लगाते थे। और मैं जब भी दर्शन करने जाता था मेरी नज़र उस फूल पे होती थी, ईमानदारी से उसी फूल पे नज़र होती थी। और मैं दर्शन करने जाता था, बाबा ये फूल तो चाहिए। और किस बहाने से वो मुझको देते थे वो मुझको और बाबा को मालूम है, पर वो फूल हमेशा हमेशा मिलता था। आज तक जो जो मांगा है, जो जो किया है, बाबा की बड़ी दया है। 3 बच्चे हैं, पत्नी बहुत अच्छी है, आज तक कभी कुछ नहीं, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, शिरडी जा रहा है। कितने बार ऐसा हुआ है रात को हम सोते हैं,
रात को मैंने इसको 2 बार नींद में से उठाया कि चल मेरा बैग बना, मेरे को जाना है शिरडी। तब भी ऐसा नहीं था, अभी तो होके आया 5 दिन पहले होके आना। तो बाबा की बड़ी दया है, बस ऐसे ही दया बनाए रखें। इसके लिए एक चीज़ होती है, बोलते हैं अपना काम है चरणों में तुम्हारे देना अर्जी, देना या ना देना वो तुम्हारी मर्जी। बहुत नई बात बताई नरेश जी ने कि अब आदमी लगा सकते हैं, बाकी मर्जी तो पापा की चलती है, बिल्कुल मर्जी हमारी नहीं चलती है, मर्जी पापा अभी की चलती 2 है। दिन पहले भी यही हुआ, गुरु पूर्णिमा था। बहुत मैंने 2 महीने तक मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट लास्ट मोमेंट पे आगे कुछ ऐसे सिचुएशन हो गई कि प्रोग्राम थोड़ा ऊपर नीचे होना शुरू हो गया। अब मतलब दिल इतना मतलब मेरे को शब्द नहीं बोलने नहीं आ रहे हैं कि इतना मजबूर हो गया, करेंगे तो नहीं करेंगे तो क्या होगा। इतनी मैंने 2 महीने से मेहनत करी है, ये करना वो करना सब रेडी करके रखा हुआ है। मतलब वो बोलते हैं ना खाना रेडी है, बस खाली खाना है। अब मतलब पर बाबा ने इतनी लाज रखी, इतनी लाज रखी, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। जो बाबा का भक्त अगर बाबा को उस दिन गुरु पूर्णिमा को दुबई वाले दरबार में महसूस कर सकता था तो बाबा वहाँ पे थे और 100% थे। जब बाबा की पालकी निकाली, मैंने सर को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मेरे को शिवरिंग हो रहा था कि बाबा पक्का 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 थे यहाँ पे, पक्का मतलब पक्का थे। मालूम नहीं क्या हुआ पर थे, पक्का थे। इतना टेंशन था बट बाबा ने लाज रखी, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। दूसरे दिन कितने जनों के फ़ोन आए कि भैया आपने तो हमें शिरडी पहुंचा दिया, हमें लगा ही नहीं कि हम और कहीं लगा हम शिरडी दरबार में बैठे हुए। ये सब बाबा की असीम कृपा है। कोई दो राय नहीं है कि पापा की अजीब कृपा है नरेश जी के ऊपर में कि हमें आज दुबई में बैठने और ये चीजें एहसास हुआ। मैं जब बैठ गया और मैंने दर्शन किए पापा का समाधि मंदिर का पूरा वो गनआउट लगा हुआ था एंड उन्होंने पेंटिंग जो की थी तो ऐसा लग रहा था द्वारका भाई और समाधि मंदिर दोनों का सिग्नल है और ये डेकोरेशन हुआ है और ये 1 दिन तक या 10 दिन का काम नहीं था जैसे नरेश भाई ने बताया। 2 महीने से पहले से तैयारी हो रही थी एंड वो अब हम वहाँ पे पहुँचे। प्रोग्राम 9 बजे से शुरू होना था तो 9:15 के आसपास हम पहुँचे होंगे। अब वो प्रोग्राम खत्म हुआ 11:30 बजे। अब हम वहाँ से निकले, मन ही नहीं हो रहा था कि प्रोग्राम खत्म हो और प्रोग्राम खत्म हो गया इतनी जल्दी। 2.5 घंटे बीत गए और पता ही नहीं चला। फिर डालने घर अपने अपने घर आए और आज भी वो मेमोरी आ जाए कि क्या आनंद हुआ था उस दिन। बहुत बढ़िया। कभी सोचा भी नहीं था कि गुरु पूर्णिमा पिछले साल ये चीजें बनाई थी, इस साल मन हो रहा था कि भाई नहीं बना पा रहे ये चीजें, काम काज की थोड़ी
ओम साईं राम। तो नरेश जी, अब आखिरी मुझ जब तक बंदों के लिए आपने जो ये चीज भाई बहन जी बाबा जी सेवा में उसने क्या सीखा है बाबा से, उसके लिए उसमें से कुछ बंदों को भी बताए। उसके लिए सिर्फ दो ही शब्द है, श्रद्धा और सबूरी। उसमें सब कुछ है। नहीं हो रहा है तो मतलब उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा सोच रखा है। अच्छा नहीं, मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा सोच रखा है। एक रेस्टोरेंट, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस मार्केट में भी अभी बाबा ने 1 हफ्ता पहले बिटिया के बर्थडे के दिन नया रेस्टोरेंट लेके दिया। जब मैं रेस्टोरेंट का सौदा करके आया, सब जने बोल रहे थे, मेरे दोस्त यार, अरे इस मौसम में हालात ऐसे। ओम साईं राम। सब उसका दिया हुआ उसी को, अपने को क्या, अपन तो नौकर आदमी, चौकीदार आदमी है। श्रद्धा सबूरी सबसे बेस्ट, शॉर्ट एंड स्वीट। एकदम सही बात जो कि बाबा हमने जीवन काल में जब नीली में थे तब से हमें समझाए जा रहे हैं पर कुछ मंत्र है जो कि उनकी ये श्रद्धा और सबूरी के बड़े हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते, बाबा से सवाल जवाब करने लगते हैं तो वहाँ पे हमें समझ में आता है कि वो कई बार होते मन में याद है बाबा की जन्म में कि बाबा में ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए लंबी लिस्ट में याद है। उसके बाद जब नहीं मिलता तो वो अपना भगवान ही बना देते, ये बाबा ठीक नहीं है चलो दूसरे बाबा के पास में जाते हैं, तो ये सही नहीं है। हमें श्रद्धा और सबूरी बनाए रखना होगा। बाबा अगर आज नहीं दे रहे हैं तो इसका कोई कारण है कि जो आपके लिए ही अच्छा होगा और सही समय पर, जैसे कि अपने वीडियो में नया ने बोला था कि बाबा नहीं दे रहे हैं तो जरूर ये ऑल्टरनेटिव प्लान मेरी एक ही चीज़ थी लास्ट, मतलब बाबा ने बहुत कुछ दिया, मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ, इतना दिया बाबा ने। एक ऐसा था कि मेरा एक खुद पर्सनली एक चीज़ कि मेरे को रेंज रोवर गाड़ी चाहिए। लास्ट बिटिया के बर्थडे पे सोचा भी नहीं था, मतलब सपने में भी नहीं था, किसी को भी नहीं बताया, ना बच्चों को ना बीवी को, किसी को भी नहीं बताया। 6 अप्रैल को बिटिया का बर्थडे होता है, 5 अप्रैल को गया, ऐसे ही मतलब समझो सपने में चले गया। गाड़ी देखी, पसंद करी, सब कुछ करवाया, 6 तारीख को लाके मंदिर के नीचे खड़ी कर दी। बिटिया को चाबी दिले भाई, रेंज रोवर की चाबी। इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ मैं। मतलब सपने में बस एक था ड्रीम के बाबा मेरे को रेंज रोवर गाड़ी चाहिए। भैया अब नब्बे दिन में और बाबा उन्हें हकीकत बना देंगे। सच। ये बाबा के अंदर इतनी शक्ति है, इतने पावर है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अब वो मंत्रों को मैं बोलना चाहूँगा, ये अटूट विश्वास करेंगे और उनकी विद्या का देखकर आपको भी जो मंत्र इधर तक हो जाते ना, मैं उन मंत्रों को बोलना चाहूँगा कि बाबा के चरणों में पढ़िए, चरणों में पढ़ के इससे मांगने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं आपको क्या चाहिए और वो सही समय पर देते हैं। बस उनके चरणों में पढ़ के इसका थोड़ा सा आचरण अपने अंदर ले लीजिए, चरणों में आचरण को अपने अंदर ले लीजिए, अपने आप जीवन 360 डिग्री चेंज हो जाएगा और जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। सारी इच्छाएं बिना मांगे बिना बोले पूरी हो जाएगी। एक चीज़ और बोलनी मेरे को, कोरोना टाइम पे धंधे ख़त्म हो गए थे दुबई में, मतलब ओम साई राम ऐसा हाल हो गया था। बाबा ने इतनी लाज रखी, इतनी लाज रखी, अपन ने एक स्टाफ को नहीं निकाला। मतलब यहाँ पे लोग ऐसा मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना, इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। मैं रात को सो रहा था, मेरे को ऐसे दिमाग में आया, क्योंकि अपना रेस्टोरेंट का काम है तो रेस्टोरेंट की वैन थी तो उसको अलाउ था बाहर जाना। रात को मेरे को ऐसे दिमाग में आया, बस उदी लगाना ही है बाबा की और निकल जानी है। रक्षा कवच अपने पास है, सुरक्षा कवच अपने पास है, बुलेट प्रूफ अपने पास जैकेट पहनी हुई है। बस सुबह नहा के आए, प्रार्थना करी, उदी लगाई, नाश्ता खाया, चलो। पूरा दिन सुपरमार्केट भी जाता था, रोड पे भी जाता था, दुकानों पे भी जाता था,
बिंदास घूमता था कि कुछ है ही नहीं, जो मालूम है अपने पास सुरक्षा कवच है। तो इतना बाबा के उदी में इतना इतना इतना, आज के तारीख में भी मेरे घर में कुछ तकलीफ होती है, सबसे पहली दवाई वही होती है, पानी में घोलो पी जाओ, ओम साई राम। 90% तो आगे कुछ जाने की तकलीफ जरूरत ही नहीं पड़ती है। बट जो कोरोना से उदी स्टार्ट करी टिल आज, और बाबा का इतना सारा खजाना मेरे पास दिया हुआ है उदी का। किसी को भी अगर उदी चाहिए दुबई में तो मौजूद, हमेशा अवेलेबल। Thank you. Om Sai Ram. Oh, yeah. Gandon, Sabudi, Yudhiyandi, Udan, Amni Namne, तो दुबई में आपको मामा के गाने लोगों में अगर जुड़ना हो या उस जमाने में अगर जानना हो तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर में आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो में आपको हमारे चैनल का लिंक ले लेंगे, व्हाट्सएप चैनल का, उसके अंदर में प्रोग्राम के डिटेल्स वगैरह आते रहते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे कहीं में भी हो, सारी डिटेल्स आती है। ऑनलाइन भी सत्संग होते हैं हर थर्सडे को, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, वीडियो काफी लंबा हो गया, या आज इसको विराम देते हैं। नरेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकाल कर और यहाँ पर आने के लिए, और हमारे साथ में इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। थैंक यू नरेश भाई। ओम साई राम, ओम साई राम।